हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा सेट है और टोटल सेट जो हम लोगों को कवर करने हैं वो 16 सेट है और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इफ्को के द्वारा। इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो नैनो यूरिया जो लिक्विड है इसको लॉन्च किया गया है इफ्को के द्वारा। इसका वैल्यू क्या है कि इस लिक्विड को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है। यह बेहतर गुणवत्ता पोषण के साथ उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है। यह मिट्टी में यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करके संतुलित पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा देगा और फसलों को मजबूत, स्वस्थ और कमज़ोर होकर टूटने से बचाएगा। तो इतने डिटेल में न जा करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर को कवर करते हैं सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण को योजना बनाई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गूगल। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोविशील्ड। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा मोहम्मद हामिद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? देश का पहला फायर पार्क। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? सही जवाब होगा द हिंदू ग्रुप, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है कोविन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित जो राजधानी है वह है नई दिल्ली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे जो है चुना गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश को। नेक्स्ट है कि जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही जवाब होगा इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक को जो है प्राप्त हुआ है जर्मन संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सही जवाब होगा एस्टोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। सही जवाब होगा HDFC बैंक ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन ई वृद्धजन पोषण मिशन। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। तो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल, तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा ओडिशा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। सही जवाब होगा काफ़ी चर्चा में भी रहा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बहराइच उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में शाहतूत बांध दैट इज लालदर बांध इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो निर्माण कर रहा है शाहतूत बांध। ठीक है, हम इस सारी चीज़ों को जो इसमें आप देखे होंगे जो वन लाइनर फाइट को कवर किया जा रहा है पेट कैप्सूल में, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वन लाइनर के फॉर्म में। तो इसका सही जवाब होगा शाहतूत बांध का वो है अफगानिस्तान कंट्री में। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। सही जवाब होगा दोस्तों अमेजॉन की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर इज अक्षय कुमार। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, न कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि रजनीकांत को दिया गया है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28 कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ये सारी चीज़ें हम जो है पेट के करंट अफेयर्स में भी कवर कर रहे हैं, जो वन लाइनर हमारा जो परीक्षा मंत्र का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से ज़रूर कवर कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ जो घटनासार का वन लाइनर हमने 25 पेज करा रखे हैं अद्यतन सार संग्रह का, उसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप कवर करके ज़रूर चलिएगा पीटी के करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, इनका नाम है मानसा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा। तो किस वर्ष किया जाएगा आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ष 2022 में। ये सारी चीज़ें जो है आपने बजट में भी इसको आपने देखा होगा, बजट की घोषणा में इस चीज़ को भी कहा गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 है कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्टीव स्मिथ, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की जो खोज की गई है वह किस राज्य में। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। कौन सा संग्रहालय, डकैत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। सही जवाब होगा, इनका नाम है मनिका बत्रा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है। तो सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है। यहाँ पर फरवरी 2021 में बात की जा रही है। एक्चुअली जो पासेक्स एक्सरसाइज है वह जो आपके मित्र, जो आपकी फ्रेंडली कंट्री है उनके साथ किया जाता है। यहाँ पर फरवरी 2021 में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा इंडोनेशिया के साथ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया। सही जवाब होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप घटनासार के वन लाइनर अद्यतन सार संग्रह में आप कवर किए होंगे और जो पेट के करंट अफेयर्स उसमें भी हम लोगों ने कवर किया है। तो फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का जो निर्माण किया जा रहा है देश में, कहाँ पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दुनिया में 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में। तो यह चीज़ हम लोगों ने जो है पेट करंट अफेयर्स में जो सम्मेलन और प्रमुख सम्मेलन से जो हमारा जो टॉपिक रहा तीसरा लेक्चर उसमें हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा अपना भारत, इंडिया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो करंट अफेयर्स हम करा रहे हैं ना पीईटी के लिए, उसको आप ज़रूर कवर कर लीजिए। जो अद्यतन सार संग्रह का पहला लेक्चर है, अद्यतन सार संग्रह का जो पूरा वीडियो है 2 से ढाई घंटे उसको आप कवर कर लीजिएगा। साथ ही जो पीईटी का जो करंट कैप्सूल परीक्षा मंथन का है इसको कवर करिए, बस ठीक है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। 10 क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि 13वां है तो 12वां हम लोगों ने जो कवर किया पीईटी में जो पढ़े गए पेट कैप्सूल में, ठीक है, करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन वाले में 12वां कहाँ रहा। तो 12वां जो किया गया था वो किसके द्वारा, रसिया के था,
ठीक है, जिसकी अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन ने की थी रूस के राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखना है कि 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी, वो है अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेलिंग न करते आइए चलते हैं, फटाफट कवर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा दोस्तों? तो वह जो कंट्री है वह है किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान? ताइवान। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? सही जवाब ऑप्शन सी, चाइना। कौन सी कंट्री? चाइना। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो जापान ने किस देश के सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 है कि हाल ही में चाइना ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ईरान ने जो है अपने प्यारे भारत को फरजाबाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही जवाब होगा रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? कौन? जैस्मिन हैरिसन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यह ब्रिटेन की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, यह लास्ट क्वेश्चन है। तो इस अंतिम प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइए दोस्तों। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? केंद्रीय बजट, ठीक है, तो सेंट्रल बजट में बात की जा रही, केंद्रीय बजट में, यूनियन बजट में विनिवेश के माध्यम से, ठीक है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, बजट में आपने पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब आप दे रहे होंगे ऑप्शन सी, 1,75,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।